नमस्कार दोस्तों, पीएन द्विवेदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में जो कवर किया गया है पांडे बेचन शर्मा उग्र का आत्मकथा अपनी खबर के प्रथम भाग को लेकर के आया हूँ। लंबा है इसलिए इसे 2 से 3 भाग में बांटा जाएगा, लेकिन जो पहले भाग में कवर करूँगा उसे मैं आज बता रहा हूँ। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मैं शुरू करता हूँ। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा हिंदी में लिखी गई एक आत्मकथा है। किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा। सन 1900 ईस्वी में चुनार मिर्ज़ापुर में जन्म लेने वाले उग्र 23 मार्च 1967 तक जीवित रहे। अपनी मृत्यु तक जीवन से तमाम अनुभव बटोरे और अपने साहित्य की तमाम विधाओं में उन्हें हूबहू दर्ज किया। मतवाला के संपादन कर्म से वे कई बार जुड़े और टूटे। 11 अगस्त 1919 में को स्वदेश में प्रकाशित आह्वान कविता के साथ उन्होंने उग्र उपनाम धारण किया। ये पूछा जा सकता है कि उग्र उपनाम किस पत्रिका से मिला? तो स्वदेश पत्रिका से आह्वान कविता के साथ उन्होंने उग्र उपनाम धारण किया। जबकि आज और वह मतवाला के अपने उटपटांग व आए बाएँ साएँ जैसे लोकप्रिय व्यंग स्तंभ से अष्टावक्र नाम मिला था इनको। यह भी महत्वपूर्ण है। आज और मतवाला से जो उटपटांग आए बाएँ साएँ जैसे लोकप्रिय व्यंग इन्होंने निकाला था, उसे इनको अष्टावक्र नाम मिला। इनके अलावा भी इनके कई छद्म नाम थे। यह आत्मकथा नैतिकता के आधार धरातल पर अपने उन्मुक्त अभिव्यक्ति के लिए जानी जाती है। एक तरफ इस आत्मकथा पर अश्लील होने का आरोप लगा, तो दूसरी तरफ उग्र की आत्माभिव्यक्ति को तुलसी और निराला की आत्मवेदना के समकक्ष भी रखकर पढ़ा गया। इस आत्मकथा में उग्र ने अपने बचपन से लेकर प्रौढ़ावस्था तक की उन तमाम गतिविधियों का अकुंठ और अनावृत वर्णन किया है जिसे समाज में वर्जित माना जाता है। इसमें पाठक को आत्मवेदना के साथ साथ आत्मव्यंग्य का भी आभास मिलता है। इस आत्मकथा में बचपन के उनके विद्रोही स्वभाव के कारण उग्र उपनाम मिलने से लेकर रामलीला में देखी गई अनैतिकता, स्कूली दिनों के संघर्ष और सहपाठियों के सहयोग का वर्णन है। उग्र ने अपनी आत्मकथा में अपने 5 गुरु बताए हैं। उग्र ने अपनी आत्मकथा में कितने गुरु बताए हैं? 5 गुरु। पहला है उनके उद्दंड बड़े भाई त्रिदंडी, जिन्होंने तमाम बुराइयों के बावजूद उनके भीतर लिखने का शौक जगाया। दूसरा है कमलापति त्रिपाठी के भाई काशीपति त्रिपाठी, जिनसे उन्होंने सहृदयता सीखी। और तीसरा कौन है? लक्ष्मी पत्रिका के संपादक व हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल के सदस्य लाला भगवान दीन, जिनसे उन्हें दृष्टि मिली। कौन किससे मिला ये पूछा जा सकता है। चौथा क्या है? चौथे दैनिक आज के संपादक बाबू राव विष्णु राव पड़ारकर, जिन्होंने न सिर्फ उन्हें राह दिखाई बल्कि उनकी अनेक रचनाओं का संस्कार, परिष्कार व प्रकाशन किया। जबकि 5वें में प्रभा के संपादक कृष्णदत्त पालीवाल, जिनसे उन्हें उत्साह प्राप्त होता रहा। यह उच्च कोटि आत्मकथा है पांडे बेचन शर्मा उग्र की, जिन्हें पैदा होते ही उनकी मां ने कुछ पैसों में बेच दिया और तत्काल उन पैसों का गुड़ मंगवा कर खा लिया। इसी के चलते बेचन नाम पड़ा। कर्मकांडी बाभन के पुत्र थे, पर कभी कुंडली नहीं बनवाई गई। लड़कपन से ही अयास भाइयों को वेश्यागमन करते देखा, माँ की पिटाई होते देखी, गहने बिकते देखे। ऐसी ही तमाम वजहें थी जिनके चलते उग्र जिंदगी भर जहर लिखते रहे। पांडे बेचन शर्मा उग्र को अगर हिंदी साहित्य का मंटो कहा जाए तो
कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उग्र प्रेमचंद युग के सबसे विवादास्पद, अक्खड़, बदनाम और मनमौजी साहित्यकार थे। वे अंदाज थे और सच्चे थे। हरिशंकर परसाई के शब्दों में कहें तो अक्खड़, फक्कड़ और बद जबान थे। जब इनकी विशेषताओं बात की होगी तो पहला स्थान इनकी भाषा शैली का होगा। भाषा में देशज और तत्सम शब्दों का मिलाजुला प्रयोग हुआ है। वहीं व्यास शैली की अधिकता है। निर्भीक, स्पष्ट और रोचक विवरण इसकी अगली विशेषता है। उग्र ने जैसा जीवन जिया वैसा कह डाला है। अनुभव के जो संस्करण मिले साझा किया। अनुभूतियों की पवित्रता बनाए रखने हेतु कभी शब्दों में कोताही नहीं बरती। शब्दों का लिहाज करने पर अभिव्यक्ति अक्सर बुरा मान जाती है, तो उग्र ने शब्दों को कभी बुरा या अपवित्र नहीं समझा और भावों को तरजीह दी। सिर्फ हालात बयान नहीं किए, सच भी कह डाला। अगर पुस्तक की समीक्षा करें तो अपनी खबर की अनुक्रमणिका में कुल मिलाकर 17 अध्याय हैं। ये ध्यान देना होगा आपको। अपनी खबर में जो विषय सूची है उसमें कुल मिलाकर 17 अध्याय हैं। दिग्दर्शन, प्रवेश, जीवन संक्षेप और असंबल गान जैसे शीर्षकों को हटा दिया जाए तो आत्मकथा की दृष्टि से 13 अध्याय ही महत्वपूर्ण हैं। पुस्तक अलग अलग शीर्षकों में अध्यायों में लिखी गई है। 13 प्रमुख अध्यायों में 9 अध्याय प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित है। 9 अध्याय जो है 13 में से 9 अध्याय प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित है। 2 अध्याय चुनार और बनारस, कलकत्ता स्थान से संबंधित है। आत्मकथा अपने आप में जीवन संक्षिप्त यही है। फिर जीवन संक्षिप्त नामक 16वां अध्याय लिखने की क्या आवश्यकता थी। इनका जो 16वां अध्याय है वो जीवन संक्षिप्त नाम दिया गया है। अपनी खबर चूँकि इस प्रकार की आत्मकथा नहीं है जिस प्रकार की आत्मकथा सामान्य तौर पर हुआ करती है, इसलिए लेखक ने अपने व्यक्तित्व के अनुकूल ही उसे अलग रूप में लिखा है। इस पुस्तक में कुल मिलाकर 17 अध्याय हैं जो क्रमवार ढंग से इस प्रकार हैं। यही ध्यान देने लायक है। 17 अध्याय जो क्रमवार ढंग से इस प्रकार हैं। नीचे देखिए, दिग्दर्शन, प्रवेश, तीसरा है अपनी खबर। क्रम पूछ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरे नंबर पर अपनी खबर अध्याय है। चौथा पर है धरती और धान। 5वां है चुनार। 6ठा है नागा भगवत दास और 7वां है राम मनोहर दास। 8वां है भानु प्रताप तिवारी। 9वां है बच्चा महाराज। 10वां है पंडित जगन्नाथ पांडे और 11वां है लाला भगवान दीन। 12वां है पंडित बाबूराव विष्णुराव पड़ालकर। 13वां है बाबू शिव प्रसाद गुप्त। 14वां पंडित कमलापति त्रिपाठी और 15वां बनारस और कलकत्ता। 16वां जीवन संक्षिप्त। 16वां जो है जीवन संक्षिप्त और 17वां खंड मुक्त विश्वविद्यालय। कुल मिलाकर ये 17 अध्याय हैं। ये आपको कैसा लगा इसे आप ज़रूर बताएं। अगला भाग अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।